कुंद कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम शिवधर्माणम जैनम जयतु शासनम। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। आज मैं एक थोड़ी सी दो बात बताने की कोशिश करूंगा। हमारे यहाँ थोड़ा सा, पंकज जी आप मेरे साथ हूँ हाँ करते जाइए। हाँ बिल्कुल गुरुदेव, क्योंकि यहाँ से तो मैं हूँ जुड़ा हुआ। आपकी जैसी सुविधा बने गुरुदेव, बस उसी हाँ प्रकार से आप दे दीजिए, कोई बात नहीं है। हाँ, मैं थोड़ा सा, आप मुझे ऐसा लगेगा सामने कोई है मेरे। नहीं नहीं, बिल्कुल आप चाहिए तो आप वहां से गैलरी व्यू में भी देख सकते हैं। पता नहीं आपके सामने क्या है अभी, मतलब नहीं, मैं आप सबको देख पा रहा हूँ ना, मैं सीधा मोबाइल से जूम पे देख रहा हूँ सबको। हाँ ठीक है, तो सब लोग तो है। मैं और आपके साथ में मैं बीच बीच में एक हाँ हाँ कम्युनिकेट करूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और रिकॉर्डिंग भी अब कर रहे हैं गुरुदेव, हम सब लोग रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं इसकी। हाँ, ठीक ठीक ठीक। एक धवला जी का एक विषय आया हुआ है, ज्ञान और दर्शन का। अच्छा। तो उसमें ज्ञान को पर प्रकाशक कहा है और दर्शन को स्व प्रकाशक कहा है। बहुत बढ़िया। आत्मा का जो लक्षण है उपयोग है। लक्षण का मतलब होता है जो अन्य सब प्रकार की चीजों से किसी विशेष हेतु के कारण से जो उस वस्तु को अलग करता है, उसको लक्षण कहते हैं। तो तत्वार सूत्र में जो परिभाषा दी है, उपयोगो लक्षणम। हाँ जी। और उपयोग दो प्रकार का, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। द्रव्य संग्रह में जो एक बात लिखी है, जम सामन्नम गहनम भावानम नेव कट्टु मायारम। जम सामन्नम गहनम भावानम नेव कट्टु मायारम। जो सामान्य को जानता है वो दर्शन, और जो विशेष को जानता है वो ज्ञान। तो धवला जी में एक शंका समाधान इसके लिए किया गया है, प्रत्येक पदार्थ सामान्य विशेषात्मक होता है। हम जब भी ज्ञान के द्वारा या दर्शन के द्वारा किसी भी पदार्थ को ग्रहण करते हैं, सिर्फ सामान्य को या सिर्फ विशेष को ग्रहण नहीं करते, सामान्य और विशेष दोनों को ही एक साथ ग्रहण करते हैं। ठीक। पंकज जी, ये विषय आपके ध्यान में होगा। हाँ जी, ये हम सम्यक तो मार्गना जब पढ़ रहे थे, और जो हाँ उपयोग प्रवृत्ति जब पढ़ी गोमर जीव कांड में, तो उसमें हाँ भी इसी प्रकार से एक तो लक्षण का भी लक्षण के भी वहां पर दिए थे कि लक्षण हाँ एक जो है वो जो उस पदार्थ से जुदा हो सकता है, एक जुदा नहीं हो सकता है, इसकी चर्चा हुई थी। और जो उपयोग है वो मुख्यतः से चेतना गुण की पर्याय, इस प्रकार से चेतना गुण की पर्याय है। उपयोग प्रवृत्ता में बताया। बिल्कुल। लेकिन दर्शन का काम सिर्फ पर को जानना है, स्वयं को जानना नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक, मतलब इसी स्वयं प्रकार का से मतलब, स्वयं का मतलब स्वयं आत्मा को। जी। ज्ञान स्वयं को जानता है, ज्ञान उसी ज्ञान के द्वारा वो पर को जानता है, ये ज्ञान का स्व पर प्रकाशकपना है। और दर्शन में सिर्फ पर प्रकाश का है। दर्शन का सिर्फ आत्मा का प्रकाशक, आत्म प्रकाशक। दर्शन सिर्फ आत्म प्रकाशक, और ज्ञान हाँ, आत्मा और पर दोनों ही है। नहीं, ज्ञान आत्मा को नहीं जानता। ज्ञान अपने ज्ञानपने को जानता है, इसकी ज्ञान ज्ञान बने अपेक्षा को वो जानता स्वयं है, को हाँ जानता बस वही, इसी में कंफ्यूज हो रहा था मैं। है। ज्ञान अपने ज्ञानपने को जानता है, इसकी अपेक्षा ज्ञान को स्वयं और पर प्रकाशक का है। जी ठीक। और दर्शन सिर्फ अपने स्वयं, वहां दर्शन स्वयं को जानता है, उसका मतलब है आत्मा। हम्म। दर्शन स्वयं को जानता है, उसका मतलब है आत्मा। और ज्ञान स्वयं को जानता है, उसका मतलब है ज्ञान अपने ज्ञानपने को जानता है। और ज्ञान पर पदार्थों को जानता है। तो सामान्य विशेषात्मक आत्मा को जानने वाला दर्शन और सामान्य विशेषात्मक पर पदार्थों को जानने वाला ज्ञान, ऐसी परिभाषा बनेगी। ठीक। पंकज जी, ठीक है गुरुदेव। विषय क्लियर हुआ ना। क्लियर। हाँ। और ये हुई ज्ञान दर्शन की बात। अब एक दूसरा विषय मैंने आज ध्यान में लाया था कि सिद्ध शिला में जितने जीव हैं पृथ्वी काइक। हम्म। सिद्ध शिला जो अष्टम पृथ्वी है, बिल्कुल। पृथ्वी का ही। अष्टम पृथ्वी में जितने जीव पृथ्वी काइक हैं, ठीक है। उससे असंख्यात गुणे जीव जल की एक बूंद में है।
उससे असंख्यात गुने, चलिए तो पृथ्वी का ही, क्योंकि पृथ्वी में तो पृथ्वी का एक जीव जन्म लेंगे, उससे असंख्यात गुने जल की एक बूंद में है। हाँ, अब सिद्ध शिला कितनी बड़ी है? ईशत प्रागभार वो तो चलेगी यहां से वहां तक, मतलब पूरा का पूरा ऊपर का जो योजनों में चलेगा, एक बिल्कुल में नहीं, वो राजू में जाएगी। एक राज्य में जाएगी, बिल्कुल एक राज्य में। हाँ, लंबाई सिद्ध उसकी एक शिला में राज्य में सिर्फ जाएगी। जहां स्थित रहते, वो बीच का हिस्सा सिर्फ 45 लाख योजन है। वो बाकी वो बहुत है, दोनों कोनों में तो पूरी राजू पे जाएगी। बिल्कुल वात वाले तक जाएगी वो। वातवले तक जाएगी। तो उस ईसत प्रागभार नाम की पृथ्वी में जो स्फटिक मणि के समान है, उसमें जितने पृथ्वी कायिक जीव हैं, वे पृथ्वी कायिक जीव भी असंख्यात हैं। वे पृथ्वी कायिक जीव कितने हैं? वो भी असंख्यात है। और उसकी अपेक्षा तुलनात्मक जल की एक बूंद में असंख्यात गुणे जीव हैं। क्या बात है। और ये होते हैं घनांगुल के असंख्यात विभाग, इनकी अवधारणा। हाँ, वो अवगाना अवगाना अलग चीज है। लेकिन यहां उनकी संख्या के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं। हाँ नहीं, मैं ये इमेजिन कर रहा था कि इतनी बड़ी जो सिद्ध, ये इतनी बड़ी जो ईशत प्रागभार पृथ्वी है, उसमें घनांगुल के असंख्यात के भाग से करेंगे तो कितने सारे असंख्यात ही उसके आ जाएंगे। और उसके सारे समेट के जीव उससे भी असंख्यात गुणे पानी की एक बूंद में आ जाएंगे। एक बूंद में। और पानी की एक बूंद में जितने जीव हैं, अग्निकाई की एक छोटी से छोटी लौ में उससे असंख्यात गुणे जीव हैं। ओ हो। क्या? तो पृथ्वी काई के इससे असंख्यात गुना जल काई की एक बूंद में। एक बूंद में। यहाँ जल काई का कोई बड़ा लोट नहीं लेना, अपने को एक बूंद लेनी है। हाँ बस पृथ्वी काई जल को की तो अपन बूंद, ने हाँ। बड़ा लोट लिया था। ठीक है। अब अग्नि जल काय की एक बूंद में जितने जीव हैं, उससे असंख्यात गुणे जीव अग्नि काय की एक छोटी सी लौ में हैं। अग्नि की लौ में, चलिए। अब अग्नि काय में उस लौ में जितने जीव हैं, उससे असंख्यात गुणे पानी का एक बुलबुला छोटे से छोटा, जिसमें वायु है, अच्छा, पानी के बुलबुले के अंदर जो वायु है उसमें। उसमें असंख्यात गुणे जीव है। ठीक है। इस बात से ये सिद्ध हुआ सबसे ज्यादा जीव वायु कायिक में हुए। वायु का ही। गुरुदेव एक बार मैं रिपीट करता हूँ, एक बार चेक करेंगे आपके मैंने सही लिखा हाँ है क्या हाँ हाँ, देखिए। तो बोलिए ईशत बोलिए। प्रागभार पृथ्वी के जितने पृथ्वी का एक जीव है, उनसे हाँ असंख्यात गुने जीव जल की एक बूंद में है। जल हाँ, की बूंद में जितने जीव है, उससे असंख्यात गुने अग्नि का एक जीव, अग्नि की सबसे छोटी शलाका या उसे लौ कहेंगे। और उसकी उससे भी सिलों में, असंख्यात गुने जीव पानी के बुलबुले के अंदर जो वायु है उसमें है। उसमें है। ठीक। अब आप ये कल्पना कीजिए कि एक महामत्स्य जो स्वयंभू रमणदीप समुद्र में रहता है, निरंतर पानी में रहता है, फिर भी वो पांचवें गुणस्थानवर्ती होता है। बन सकता है, हाँ। जबकि अपन थोड़ा सा भी ये सोचते हैं कि भाई पानी के अनछने पानी में अपन ने पैर रख दिया या इस प्रकार से कर दिया, तो अपन संयमी कैसे हो जाएंगे? ये तो भावना की बात चलेगी गुरुदेव यहाँ पर। भावना की बात चलेगी। तो वहां पानी के अंदर वो महामत्स्य तैरता हुआ 24 घंटे उसमें रहता हुआ भी पांचवें गुणस्थानवर्ती है। उसी प्रकार से हम लोग 24 घंटे वायु का सेवन करते हैं। बिल्कुल, श्वासोच्छ्वास के द्वारा। श्वासोच्छ्वास के द्वारा हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 29 डिग्री सेल्सियस होता है। हम्म। तो उस 29 डिग्री सेल्सियस में कोई भी वायु अगर हमारे शरीर से टकराएगी, तो वायु का एक जीवों का मरण निरंतर होगा। और जब हम श्वासोच्छ्वास लेंगे उससे निरंतर होगा, खांसी करेंगे उससे निरंतर होगा, विहार करेंगे उससे होगा, हाथ पैर चलाएंगे उससे निरंतर वायुकायिक जीवों का घात होगा। और वायुकायिक सबसे ज्यादा है, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि और वायु। हम्म। आपको बात की गंभीरता मेरी समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, मतलब मेरा मेरा चिंतन अब जा रहा है कि जीवों की हत्या करना और उसका पापबंद होना, इस विषय में जब हम चिंतन करेंगे तो कहाँ पर कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा जीव जहां होते हैं उसका चिंतन चलना चाहिए। इसलिए साधु को ये कहा है कि जब सामने वाली वायु चल रही हो, तो सामने वाली वायु में वो विहार ना करे। अच्छा। और साधु जब भी विहार करता है, नियम से उस विहार का प्रायश्चित लेता है।
तो अगर पैदल मतलब पदविहारी होते हुए, जमीन को पद देखते विहारी हुए, होते हुए भी, व्हील चेयर इरियापत नहीं, शुद्धि पद से, विहारी। इरियापत शुद्धि से चलते हुए भी ये बाकी सारी जो हाँ, चीजें हैं। क्योंकि प्रायश्चित शास्त्र में ये स्पष्ट लिखा है कि पद विहारी होते हुए आप इरियापत शुद्धि से चल रहे हैं, आपके सारे कारण व्यवस्थित हैं, आपकी कोई भी इरिया समिति में कोई भी गड़बड़ नहीं हो रही है, उसके बाद भी आपको प्रायश्चित लेना है। गुरुदेव, फिर अब हम लोगों ने क्या करना चाहिए? हमारे लिए प्रायश्चित की बात, हम लोग तो इसके बारे में ना सोच रहे हैं, ना इसका प्रायश्चित करें, ना उसके लिए सावधान है। मतलब मैं ये, तो ये जो सिद्धांत में जो गंभीरताएं बताई गई ना जीवों की, और अब आप ये सोचो, जो लोग इस प्रकार से ये कल्पनाएं करते हैं, आज कोई भी तेरापंथी मंदिर हो, कांची पंथी मंदिर हो, वहां बड़े बड़े फैन लगे हुए, एक मंदिर में हम गए और वहां जाके बड़े बड़े फैन लगे हुए थे, और वहां जाके, पहले वो मंदिर 20 पंथी था, वहां फल फूल चढ़ते थे, फिर उन्होंने फल फूल चढ़ाना बंद कर दिया। तो मैंने पूछा, यार तुम लोगों ने ये फल, मुझे वो ये तबला का प्रकरण याद आ गया कि बोले, यहाँ तुमने इस एक फूल चढ़ाने में जो इतनी हिंसा मानता है, उसके मंदिर में पंखा तो होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्या? और वो भी पंखा जब बिना कारण जब चलता है, क्योंकि हमेशा उसके नीचे कोई रहे या ना रहे जरूरी नहीं हो, तो अनर्थ दंड बन जाएगा। क्योंकि आदमी अंदर घुसने से पहले उसका हाथ बटन, पहले पंखे के बटन पे जाता है। बिल्कुल। मंदिर के अंदर जो चल रहा है, मतलब ये कहने का मतलब है, इसलिए हमारे यहाँ अगर साधु हाथ से भी हवा करता है तो बोले उसका एक कायसर प्रायश्चित है। क्या बात है। किससे? सब सब स्वाध्यायी को मैं बीच बीच थोड़ा सा मैं सावधान करना चाहूंगा। गुरुदेव के एक एक शब्द की तरफ आपका चिंतन जरा लेकर के चलना, कि क्या, और ये हमारे ऊपर, खुद के ऊपर घटित कर लो कि क्या हम लोग किस प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं। अनर्थ दंड है नहीं है, हम चतुर्थ गुण स्थानवर्ती है, पंचम गुण स्थानवर्ती है, जो भी है, किंतु क्या हम इसकी तरफ सावधान है या नहीं है? अगर हम लोग सावधान नहीं है तो हमें सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि चिंतन में जब ये, अब ये सुनते हुए थर्रा रहा था मैं, कि इतने सारे, एक बुलबुल बुलबुले के अंदर अगर इतने जीव है, तो समझ लेना उतने 5 के स्पीड पर या 3 के स्पीड पर भी घूमने वाले उस पंखे के अंदर कितने कितनी हवा जो टकरा रही है उसमें, और जिसके लिए साधु, इतनी इरियापत शुद्धि से चलने वाले साधु जो है, वो भी उसके लिए अगर प्रायश्चित लेते हैं, तो फिर आपकी और हमारी कथा क्या है? हम कहा, और कहा कि हम लोग संतृप्त हो रहे हैं कि हम धर्म का भाग कर रहे हैं और हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और हम लोग बहुत सारा शुभों में रह रहे हैं। देखो तो जरा अपनी क्रिया है। बहुत गुरुदेव, ये तो अंजन डालने वाली बात हो रही है आंखों में। हाँ, तो इसीलिए, और इसमें अभी सारी विवक्षाएं बहुत समझनी है, इसमें विवक्षाएं भी बाकी हैं। हम्म। विवक्षाएं बाकी इसलिए है कि स्वर्ग में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव, विकलत्रे जीव पैदा ही नहीं होते, बिल्कुल। और फिर भी वहां पे संयम की उत्पत्ति नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? एक एक। स्वर्ग में सिर्फ एकेंद्रीय जीव होते हैं या पंचेंद्रिय जीव होते हैं? विकलेंद्रिय तो है ही नहीं वहां पर। दाही विकलेंद्रिय लब्ध की पर्याप्तक है। करने का दाही कोई लब्ध सवाल पर्याप्तक नहीं है। है। वहां कोई किसी की देवी को चुरा नहीं सकता, किसी की संपत्ति को चुरा नहीं सकता, भोजन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, जब भूख लगते तब गले में से अमृत झड़ जाता है, भोजन करने का कोई आरंभ वहां, बनाने का कोई आरंभ वहां पे नहीं है, फिर भी वहां संयम की उत्पत्ति नहीं है। क्या बात है। फिर भी वहां पे संयम की उत्पत्ति नहीं है। संयमा संयम संयम की की भी नहीं है। है संयमा संयम की भी नहीं है। नहीं, वहां चौथे गुणस्थान से ऊपर गुणस्थान ही नहीं है है स्वर्ग ही में। नहीं, बिल्कुल। और यहाँ पे निरंतर जीवों जीव भरे हुए हैं, विकलत्रे जीव। हर क्षण हमारे शरीर से भी, हमारा औदारिक शरीर ही सबसे बड़ा हिंसा का आयतन है। औदारिक शरीर को क्या कहा है? हिंसा का आयतन। आयतन, क्योंकि ये थूकेगा, सूंघेगा, सांस लेगा, चलेगा, मलमूत्र छोड़ेगा, इसकी गंदगी छोड़ेगा, सब में हिंसा। और फिर भी ये कहा है कि साधु संयमी है, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती है। क्या कहा है? बिल्कुल, वो छठे सातवें सकल संयम के साथ में है। संयम के साथ में है। तो इसका मतलब, जो लोग सिर्फ और सिर्फ द्रव्य हिंसा को बहुत बड़ा कर देंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो विवेक से, मात्र, विवेक से क्रियाएं ठीक है, किंतु उसके पीछे मारने के भाव है क्या? ये हाँ, बहुत तो महत्वपूर्ण बात। प्रवृत्ति होगा, वहां जो एक शब्द हाँ। दिया प्रवृत्ति होगा। प्रवृत्त योगी, बहुत 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 महत्वपूर्ण शब्द है ये।
हाँ, ये जो प्रमत्त होगा कि साधु देख के चल रहा है फिर भी उसके जीव में आ जाता है तो भी वो हिंसक नहीं कहलाता। अब चूंकि यहाँ जीव भरे हुए हैं इसीलिए उसके अंदर ये भाव पैदा होता है कि मुझे जीव की रक्षा करनी है। वहां पर तो जीव की रक्षा करनी है, यही संयम भाव है। और चूंकि स्वर्ग में जीव है ही नहीं तो वहां रक्षा करने का भी भाव नहीं है, और इसलिए वहां पे संयम उत्पन्न होता ही नहीं है। संयम असंयम की असंयम भी उत्पन्न नहीं होता। असंयम की परिस्थिति नहीं है, इसलिए संयम के लिए कोई कारण नहीं इस प्रकार। इसलिए हमको जीवों से भरे हुए स्थान में रहकर ही हम संयम और संयम असंयम की उत्पत्ति कर सकते हैं। आज तक वो प्रधान रूप से हम ये चिंतन करते थे कि वहां पर बहुत बहुलता, सुख की बहुलता है, इसलिए जीव उसी में मगन हो जाता है और उसमें जाकर के वो संयम धारण नहीं करता। किंतु बात तो ये नहीं आती थी कि जो पांचों कल्याणकों का यजमान सौधर्मेंद्र है, तो वो भी नहीं, तो भाई ठीक है, वो भी तो वहां पर सब इंद्रिय विषयों में वगैरह भी उसके लिए तो सुख है ही है। किंतु जो साक्षात अरहंत भगवान के और दिव्य ध्वनि के जब वो जो सानिध्य में आता है, वो भी क्यों नहीं कर सकता है? जो 11 जोरापुर का पार्टी है, तो भी वो वहां ग्यारह पर चौदह क्यों नहीं फुट कर का सकता? पाठी है। और दूसरी चीज ये है, पहला कारण तो यह है कि वहां संयम उत्पन्न इसलिए इस कारण से नहीं होता। दूसरा कारण ये है कि वहां सारी चीजें नियत हैं। नियत है। ठीक। नियत का मतलब उनका भोजन नियत है। वस्तु स्वभाव। नहीं, भोजन नियत है उनका। हाँ, तो ये वहां पर है क्योंकि उस भाव में है और उस भाव में इसी प्रकार से चलने वाला है। नहीं, वो उस भोजन का त्याग नहीं कर सकते। आप चाहो तो 2 दिन का उपवास कर लिया, लेकिन उसका भोजन का टाइम आया तो उसको भोजन करना ही करना ही पड़ेगा। करना ही करना है। वो त्याग नहीं कर सकता। अर्थात उसके अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहेगा, प्रत्याख्यान कषाय का उदय नहीं आएगा। उसके प्रत्याख्यान कषाय का उदय ही नहीं आएगा। मतलब अप्रत्याख्यान कषाय के उदय में वो है। हाँ, वो तो है। चौथा तो क्योंकि गुणस्थान से। तो चौथे गुणस्थान है अप्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान कषाय के उदय में जब अनंतानुबंधी चली जाती है, जब अप्रत्याख्यान आती है, अप्रत्याख्यान चली जाती है, फिर प्रत्याख्यान आती है। पर गुरुदेव, जहां पर अनंतानुबंधी होती है वहां पर तो बाकी के सारे होते हैं। हाँ, जहां अनंतानुबंधी होती है वहां पूरी 16 की 16 कषाय होती हैं। तो फिर अप्रत्याख्यान जहां पर है, वहां पर प्रत्याख्यान और संयोजन होना ही चाहिए। वहां वहां प्रत्याख्यान का मतलब है जहां अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान नहीं है। हाँ, मतलब अकेली उसका अकेली प्रत्याख्यान और का नहीं होगा। हाँ, ऐसा। हाँ, क्योंकि नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने भी जब कहा था कि द्वितीय कषाय तृतीय कषाय, इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। हाँ, पहले पहली कसाई जाएगी, फिर दूसरी कसाई जाएगी, फिर तीसरी कसाई जाएगी, फिर चौथी कसाई जाएगी। हम्म। तो ये इस प्रकार से थोड़ा सा विषय को आप चिंतन कीजिए। अपन इस प्रकार 10-10 5-5 मिनट चर्चा करेंगे, गंभीरता से चिंतन मिलेगा तो बहुत अपन को बहुत कुछ सुंदर। नई नई चीजें समझ में आएंगी। जरूर गुरुदेव, जरूर, क्योंकि आज का अभी ये मतलब आज एक नई चीज मुझे मिल गई है कि वहां पर हम्म। ऊर्ध्वलोक पे ये देवगति में असंयम का निमित्त ही वहां पर ना के बराबर है। और इसीलिए वहां पर संयम की उत्पत्ति या उसका बचाव नहीं, करने के भाव ही नहीं है। भाव ही नहीं है भाई। जैसे किसी को बहुत जीव है ही नहीं तो मेरा जीव बचाने का भाव ही पैदा नहीं हुआ। तो जीव सही बात है। बचाने का भाव पैदा होना यही संयम है। मतलब जिस गांव में बाढ़ आती ही नहीं है, वहां पर बाढ़ आने की संभावना ही नहीं है, तो वहां पर बाढ़ हाँ, से बचने के उपाय भी नहीं किए जाएंगे। उपाय भी नहीं है। वो इसी व्यवस्था ही प्रकार नहीं। से भोग भूमि में भी संयम नहीं है। और नरक में भी द्रव्य हिंसा कितनी भी करते हुए भाव से, लेकिन हिंसा होती नहीं है, इसलिए नरक में भी संयम नहीं है। गुरुदेव, वहां पर क्या जो स्थावर जीव है, वो स्थावर जीव की अपेक्षा से भी वहां पर कोई हिंसा नहीं होती होगी मतलब? स्थावर जीव की अपेक्षा तो हिंसा होती है। वो तो पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, जो नेचुरल रूप से है। उनमें जो देव लोग जल क्रीड़ा आदि करते हैं तो हम्म। उसमें, लेकिन उस जल में हम जो पानी को छानते हैं वो जलकायिक जीवों के लिए छानते हैं कि त्रस्कायिक जीवों के लिए छानते हैं? मुख्यतः से त्रस्ताय के लिए ही, क्योंकि हाँ। जल में भी तो बादर जल का ही, अगर बचे तो बचे, तो सूक्ष्म तो बचने वाले ही नहीं है। नहीं नहीं, बादर जलकायिक भी जो है वो उसका शरीर ही वही है। हाँ, जल ही है उसका शरीर। जल ही जिसका शरीर है वो जलकायिक है। किंतु अरे, तो हम वो त्रस्तायिक तो जीवों से दूर है। बचने के लिए करते बट महाराज जी, थोड़ा सा क्लियर करिए। जब हम हैं क्या? पानी को छानते हैं तो पानी का जो हम्म। छन्ना है वो तो गीला हो रहा है। और तो पानी पानी गीला हो रहा हाँ, है मतलब उसमें जल है। और जल है तो वो शरीर है। तो वो जो भी हाँ, उसके ऊपर जो अटक गया है, जो हाँ। अटक गया है वो तो जल है, जल है मतलब बादर जल का एक जीव अटके ही है उस पे।
नहीं, बादर जल का वो पानी से बादर जल का पानी तो पूरा ही बादर है वो, जिस हाँ जिस पानी मतलब को हम चार, स्पर्श कर रहे हैं। चार में हमें उसको विभाजित करना पड़ेगा। हाँ, जल, तो जल का। चार में विभाजित करेंगे। पानी से छना जल, जब छनने से छना हुआ पानी, जल जिसमें जीव आ सकते हैं, लेकिन अभी तुरंत के तुरंत में जीव मर चुके। मतलब योनि रूप बन जाएगा, इतना ही है। हाँ, तो गर्म करने के बाद वो योनि भी खत्म हो जाएगी। हाँ वो तो है, वो तो जल काय बन जाएंगे फिर। हाँ, वो जल काय बन जाएंगे फिर उसके। ठीक है। और इसलिए जैसे आपने 24 घंटे की पानी की मर्यादा कर दी, उसके बाद आप पानी को यूज भी नहीं कर सकते हम्म। दोबारा उसको गर्म करके। हेलो। हाँ ठीक ठीक, बिल्कुल ये बात तो ठीक है। हाँ, तो ये चीज है। ये बहुत सारी, 4 बज गए आपके। हाँ ठीक है गुरुदेव, चलिए कोई बात नहीं है। हम अपना कल का भी जैसे पूर्ण होता है हम आपकी वेट करेंगे। जैसे आप हाँ, आएंगे तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेंगे उसको। नहीं, वेट करने की आवश्यकता, मैं टाइम से आ जाऊंगा। ठीक है गुरुदेव, कोई बात नहीं है। हम लोग हाँ, ठीक। मतलब 30 को हमारा पूर्ण होता ही होता है। हाँ, हाँ, नहीं, ठीक है। ठीक है गुरुदेव, चलिए। ठीक, जय ठीक। हो आचार्य भगवत श्री वैराग्यनंद जी महामुनिराज की जय। आचार्य संघ की जय। आज के इस स्वाध्याय को चलिए यहाँ पर संबंध करते हैं और अब निष्ठापन क्रिया की तरफ बढ़ते हैं।